अगर आपने इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और कौन सा क्वेश्चन किस टाइमलाइन पर मौजूद है वो भी मेंशन कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं 3.4 एक्सरसाइज पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 को डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब ऑनलाइन साइंस लेक्चर एंड लिटरेचर। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है हमारे पास, अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ पी वी पावर एन इज इक्वल टू सी, वेयर पी इज इक्वल टू 80, वी इज इक्वल टू 3.1 एंड एन इज इक्वल टू 5/4। मीन्स दैट कि हमारे पास उसने कहा जी कि एक गैस है जो कि एक्सपेंड कर रही है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी कि पी वी पावर एन इज इक्वल टू सी, और वैल्यू जो गिवन उसने दे रखी है वो है हमारे पास पी इज इक्वल टू 80, वी इज इक्वल टू 3.1 एंड एन इज इक्वल टू 5/4। इसका हमने लॉग लेना है और वैल्यूज़ ये पुट कर देनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सी। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी स्टूडेंट्स हमारे पास कि गैस एक्सपैंड कर रही थी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पी वी की पावर एन इज इक्वल टू सी, तो हमने इसको लिख लिया सी इज इक्वल टू पी वी की पावर एन। तो हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। लॉग सी इस तरफ आ गया और राइट हैंड साइड पर इस टर्म पर लॉग अप्लाई करने के बाद दो टर्म जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो फर्स्ट ऑफ लॉगरिथम सेड दिस चेंज इनटू प्लस वैल्यू। तो एक दफ़ा हमारे पास आ जाएगा लॉग पी और एक दफ़ा आ जाएगा प्लस लॉग वी की पावर एन। तो अब ये फर्दर चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। तो वो क्या कहता है कि अगर किसी भी वैल्यू की पावर आ जाए तो लॉग लेने से पहले वो स्टार्ट में लिख दी जाती है। तो ये सिंपल वैसे ही आ जाएगा, लॉग सी इज इक्वल टू लॉग पी प्लस, और ये वी की पावर एन है तो एन शुरू में आ जाएगी, एन लॉग वी। तो हमारे पास स्टूडेंट सी की वैल्यू थी, सॉरी पी की वैल्यू थी हमारे पास 80, और एन की वैल्यू थी 5/4, और वी की वैल्यू वैल्यू थी 3.1। तो सिंपली हमने ये वैल्यूज़ इन वैल्यूज़ में पुट कर दी। तो हमारे पास आ गया जी लॉग सी इज इक्वल टू लॉग पी की वैल्यू 80 प्लस एन इज इक्वल टू 5/4, और लॉग वी की वैल्यू पुट कर दी 3.1। तो सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो लॉग सी वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू, अब लॉग 80 क्या होता है स्टूडेंट्स, अब ये इसको टेबल में अगर चेक करें तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमारे पास डेसिमल आएगा। तो अब राइट से लेफ्ट मूव करेंगे तो करेक्टरिस्टिक्स कितना बन जाएगा, वन डिजिट आ रहा है जीरो, तो वन पॉजिटिव का बन जाएगा। अब 80 को जीरो में देखेंगे तो हमारे पास मैंतीसा आ जाएगा 9031। इसका करेक्ट मीन डिफरेंस नंबर कोई भी नहीं आएगा क्योंकि आगे कोई डिजिट ही नहीं है। तो इसी तरह प्लस 5/4 और लॉग 3.1, अभी इसका करेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा, वो पहले से ही हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसका मतलब करेक्टरिस्टिक्स का कितना आ गया, ज़ीरो। तो अब 31 को हमने ज़ीरो के कॉलम में देख लेना है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4914। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वैल्यूज़ देखना समझ आ गई होगी कि किस तरह हमने पार्ट 1 में इसको प्रॉपर तरीके से समझा था। तो अब सिंपली 1.9031 प्लस 5/4 इंटू 0.4914, अब ये टर्म तो इसके साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई होगी, डिवाइड कर देना है जी हमने इसको 4 के साथ, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ प्लस कर देना है। तो ये वैल्यू सिंपली आप कैलकुलेटर में पुट कर दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा लॉग सी इज इक्वल टू 2.5174। ठीक है जी, सिंपली आपने ये वैल्यूज कैलकुलेटर में पुट कर देनी है। तो अब ये हमने सी की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो सी को सी की वैल्यू हमारे पास लाने के लिए हमने ये इसके साथ लॉग खत्म करना है। तो क्या करेंगे जी, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स देन वी गेट, तो एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग सी इज इक्वल टू, इस वैल्यू का भी एंटी लॉग आएगा तो 2.5174। अब ये लॉग और एंटी लॉग मैंने आपको बताया था एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, और सी इज इक्वल टू दिस वैल्यू का एंटी लॉग हमारे पास क्या आएगा, 2.5174। अब हमने क्या करना है जी कि पॉइंट के बाद जितनी टर्म्स आती हैं वो हमारे पास मैंटीसा होता है और उसको हमने एंटीलॉग वैल्यू में देखना होता है। तो इसका मतलब 0.51 को हमने देखना है 7 के मीन डिफरेंस, 7 के कॉलम में और 4 के मीन डिफरेंस नंबर में। तो आइए इसकी वैल्यू देख लेते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास 0.51, इसको हमने 7 के कॉलम में देखा तो हमारे पास वैल्यू आई 3289। ये देखें 3289, और 4 के मीन डिफरेंस नंबर में इसका कॉलम चेक किया तो हमारे पास क्या है वैल्यू 3। तो इसका मतलब ये 3 प्लस हो जाएगा किस में, 3289, तो ये बन जाएगा 3292। तो नेक्स्ट है, तो ये देखें हमारे पास वैल्यू आई थी मीन डिफरेंस नंबर, जब हमने 0.51 को 7 के कॉलम में देखा था तो हमारे पास वैल्यू आई थी 328 और 9, और मीन डिफरेंस नंबर इसका आया था +3, तो ये हमारे पास आ गया जी 3292। अब हमने इसका
हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हमने डिसाइड करना है, तो ये 2 के बाद हमारे पास पॉइंट लगा हुआ है। तो अगर हम फ़र्ज़ कर लें इस वैल्यू के फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगाएं, लेकिन अभी ये हमारे पास फाइनल नहीं है, तो हमने तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ये लगाया है। और अब 2 करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव कब बनता है, जब हम राइट टू लेफ्ट मूव करें। ठीक है जी। तो राइट टू लेफ्ट कितने डिजिट मूव करें तो हमारे पास 2 करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव आ जाएगा इस डेसिमल को पहुंचने के लिए। तो इसका मतलब 9 के बाद लगाएंगे, ये हमारे पास फाइनल होगा। अब कैसे, ये देखें। अब राइट से लेफ्ट अगर मैं मूव करूं तो हमारे पास 9 और 2, 1 2 ऐसे नंबर हैं। ये दो करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव को शो करवा रहे हैं, जैसे कि ये। तो इसका मतलब फाइनल जो हमारे पास डेसिमल डिसाइड किया हमने कहाँ लगेगा, वो लगेगा 9 के बाद। तो इसका मतलब सी का आंसर आया स्टूडेंट्स हमारे पास 329.2। आई होप स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट क्वेश्चन की समझ आ गई है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है हमारे पास, द फार्मूला P इज इक्वल टू 90 इंटू 5, पावर में है हमारे पास -q/10, अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट। यानी कि एक प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड के लिए जो फार्मूला अप्लाई किया गया है वो है P इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 5 की पावर -q/10। और इसमें जो हमारे पास वेयर Q है वो है जी नंबर ऑफ यूनिट्स, और P इज़ द प्राइस ऑफ 1 यूनिट। हाउ मैनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड इफ़ द प्राइस इज़ रुपीज़ 18। हमारे पास वो कह रहा है कि यूनिट की डिमांड कितनी होगी, हम कितने यूनिट गेट कर सकते हैं अगर एक यूनिट की प्राइस जो है वो रुपीज़ 18 हो जाए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट थी उसमें फॉर्मूला था हमारे पास P इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 5 की पावर -q/10। इसमें Q था हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स और इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो लेट कर ले, मैंने इस वैल्यू को, इस फार्मूले को सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर ए के इक्वल। इसमें हमारे पास P की वैल्यू थी 18, और जहाँ पर Q था वो तो Q हमने फाइंड करना है, और 90 मल्टीप्लाई 5 और Q -q/10 ये वैसे ही हो गया। और इसमें स्टूडेंट से ये वैल्यू हमने सिंपली यहाँ पर P की वैल्यू पुट की। ठीक है जी। और अब 9 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 90, तो 90 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पर इस पर 18 पर डिवाइड कर दूं तो 90 हमारे पास इधर आ जाएगा, और 5 की पावर -q/10 राइट हैंड साइड पर वैसे ही रह जाएगा। और इसको अगर मैं कैंसिल कर दूं 18 के टेबल पर तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 18 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 90। तो ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 1/5 इज इक्वल टू, ये वैसी रह जाएगी -5 की पावर -q/10। तो ये यहाँ तक आ गया स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करूँगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि लॉग लेने से हमारे पास वैल्यू q की फाइंड होगी। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ लोगार्थम स्टूडेंट्स, हमारे पास दो वैल्यूज़ अगर डिवाइड हो रही हैं तो उनका लॉग लेंगे तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएंगी। और अगर किसी भी वैल्यू की पावर, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ है हमारे पास, पावर आ जाए किसी भी वैल्यू की तो उसका लॉग लेंगे तो वो पावर लॉग से पहले लिखी जाएगी, यानी कि स्टार्ट में। तो सिंपली स्टूडेंट्स मैंने लॉग लिया और उसको अकॉर्डिंग टू द लॉज मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पर भी लॉग ले लिया लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर भी लॉग ले लिया। तो log 1/5 इसको चेंज कर दिया मैंने log 1 माइनस log 5। और राइट हैंड साइड पर जो वैल्यू थी मेरे पास 5 की पावर -q/10, इस पर log लिया तो हमारे पास क्या आ गया, log की अगर पावर है किसी भी वैल्यू की तो log लिया तो वो पावर log से पहले लिख दी गई, यानी कि -q/10 log 5। तो अब क्या किया जी स्टूडेंट्स, log 1 तो हमारे पास कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है 0, तो ये 0 पुट कर दिया, माइनस log 5 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.6990। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर हम डेसिमल लगाएं यहाँ पर डेसिमल पॉइंट, तो राइट साइड से मूव करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक्स 0। तो अब 5 को हमने 0 के कॉलम में देख लेना है, तो उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 6990। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि मैंने किसे किया है। इज इक्वल टू -q/10 वैसे ही आ गया, और log 5 ये वैल्यू भी इसी तरह log 5 जैसे हमने ये लिया तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। अब हमने क्या किया जी कि ये वैल्यू जो जितनी भी थी इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लाकर हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो जब ये डिवाइड हो जाएगी इस वैल्यू पर, तो ये माइनस और माइनस के साथ इसको कैंसिल कर दें। ये मैंने माइनस और माइनस का फैक्टर कैंसिल कर दिया। अब ये जो वैल्यू थी इधर आकर इस पर डिवाइड हो जाएगी, तो ये सिंपली कैंसिल आउट हो जाएंगी, और q/10 वैसे ही रह गया। तो ये सिंपली कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पर 1 रह जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू q/10। तो 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, तो इसका मतलब q इज इक्वल टू 10। सो 1 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू q। स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया q इज इक्वल टू 10। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, फाइंड a1 पाई इज इक्वल टू 22/7 एंड r इज इक्वल टू 15।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, और उसमें से उसने कहा जी कि ए की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, वेयर पाई की वैल्यू आपको गिवन है और आर की वैल्यू आपको गिवन है। तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए टेकिंग लॉग ले लेंगे दोनों जानब। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लॉग लेने से हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ए इज इक्वल टू लॉग पाई आर स्क्वेयर। अब इस वैल्यू पर अगर हम लॉग अप्लाई करें तो एक तो वैल्यू हमारे पास पाई है और एक वैल्यू हमारे पास क्या है, आर। तो इसका मतलब दो वैल्यूज जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनका लॉग लें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, तो वो प्लस में चेंज हो जाती हैं। तो लॉग ए सिंपली इज इक्वल टू लॉग पाई प्लस लॉग आर स्क्वेयर, और फर्दर ये वैल्यू लॉग के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। किसी भी वैल्यू की अगर पावर हो तो लॉग लिया जाता है, तो पावर लॉग से स्टार्ट में लिखी जाती है। तो लॉग ए सिंपली इज इक्वल टू लॉग पाई प्लस टू स्टार्ट में लिखा गया और लॉग आर आ गया। अब सिंपल हमने स्टूडेंट्स क्या किया कि लॉग ए को वैसे ही लिख दिया, इज इक्वल टू लॉग पाई की वैल्यू पुट कर दी 22/7, यानी कि लॉग 22/7 प्लस टू लॉग आर की वैल्यू क्या थी, 15। अब ये जो वैल्यू है ये अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ क्या कहता है जी कि दो वैल्यू अगर डिवाइड हो रही हैं तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाती हैं। तो इसका मतलब लॉग ए सिंपली इज इक्वल टू लॉग 22 माइनस लॉग 7 प्लस टू लॉग 15। अब इस वैल्यू का लॉग लेना है, इसका लेना है और इसका लेना है। इन तीनों वैल्यूज़ का जब हम लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, लॉग ए इज इक्वल टू 22। 22 का लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा जी, फर्स्ट नॉन डेसिमल के बाद डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया और राइट टू लेफ्ट मूव किया तो वन करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब 22 को जब हम जीरो के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 324। और माइनस लॉग 7 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.8451। और इसके बाद हम फर्स्ट नाजिक डिजिट के बाद जब डेसिमल लगाएंगे तो आगे कोई हिस्सा ही नहीं है, कोई डिजिट ही नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, इसका करेक्टरिस्टिक्स। और सिंपली स्टूडेंट्स प्लस टू लॉग 15 इसका लॉग लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब सिंपली आपने ये वैल्यू जो है इसको कैलकुलेटर में पुट कर देना है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको माइनस कर दें और इसको प्लस कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा लॉग ए इज इक्वल टू 2.8495। अब इसका एंटी लॉगरिथम लेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। सिंपली एंटी लॉग लेने से दोनों जानब एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग ए, लॉग और एंटी लॉग कैंसल, और इस वैल्यू का एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 7071। यानी कि 0.84 को हमने 9 के वर्टिकल कॉलम में चेक करना है और 5 के मीन डिफरेंस नंबर को इसमें प्लस कर देना है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब टू पॉजिटिव का करेक्टरिस्टिक्स है तो टू कब आएगा, अब ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगा था, इसका मतलब यहाँ पर लगेगा, लेकिन अब टू पॉजिटिव का करेक्टरिस्टिक्स है तो राइट टू लेफ्ट जब मूव करेंगे तो यहाँ पर अगर डेसिमल हम लगाएं तो टू पॉजिटिव का बनेगा करेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब फाइनल जो होगा हमारे पास डेसिमल पॉइंट वो 707 के बाद लगेगा, ए इज इक्वल टू 707.1। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, find v and when pi is equal to 22/7 and r is equal to 2.5 and where h is equal to 4.2। सिंपली हमारे पास पाई और r और h की वैल्यू के आंसर उसने दे दिए हैं, जो कि इन वैल्यूज़ में पुट करने हैं हमने, और फाइंड क्या करना है, v की वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास ये वैल्यू है, v इज इक्वल टू 1/3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की स्टेटमेंट स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू है v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग v इज इक्वल टू लॉग 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स लॉग v इज इक्वल टू लॉग 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को किस तरह लिख देंगे, अब h और r और पाई और 1/3 ये आपस में सारे फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ये 3 तो डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, लेकिन पाई r और h क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब इसको हम सबसे पहले किस तरह लिख देंगे, या आप पाई आर स्केयर एच को इस तरह भी कर सकते हैं कि पाई आर स्केयर एच मल्टीप्लाई 1 और होल डिवाइड में 3, ठीक है, क्योंकि ये 1 है हमारे पास। तो ये क्या बन जाएगा, पाई आर स्केयर एच डिवाइड में हमारे पास 3। तो इस पर सबसे पहले सेकंड लॉ अप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, लॉग पाई आर स्केयर एच माइनस लॉग 3। अब सिंपली हमने इस वैल्यू पर लॉग अप्लाई करना है फर्स्ट लॉ। तो वो क्या कहता है, जब जितनी वैल्यूज हमारे पास लॉग में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो चेंज कर दी जाती हैं प्लस में। तो इसका मतलब लॉग पाई आ जाएगा प्लस लॉग आर स्क्वायर आ जाएगा प्लस लॉग एच आ जाएगा और माइनस लॉग भी वैसे। अब सिंपली पाई आर और एच की जगह हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं जो कि
स्टेटमेंट में है हमारे पास कितनी है जी, log v इज इक्वल टू log पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दिया, प्लस 2 log r की वैल्यू 22.5 पुट कर दिया, प्लस log h की जगह हमने 4.2 लिख दिया, और माइनस log 3 जो था वो सिंपली हमने वैसे माइनस log 3। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास अकॉर्डिंग सेकंड लॉ चेंज हो जाएगी log 22 माइनस log 7, और ये इसका लॉग लेंगे, इसका लॉग लेंगे, इसका लॉग लेंगे, और सिंपली हमने ये वैल्यूज कैलकुलेटर में पुट कर देनी है तो हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये आ गया, देखें log v इज इक्वल टू log 22 माइनस log 7, ये थी हमारे पास log 22/7। तो प्लस 2 log इंटू 2.5 वैसे ही आ गया, प्लस log 4.2 वैसे लिख दिया, माइनस log 3 वैसे लिख दिया। अब इसका लॉग लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इसका लॉग लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसका लॉग लेके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इस तरह आ जाएगा, प्लस log 4.2 का आंसर हमारे पास ये आएगा, और माइनस log 3 का ये आंसर आ गया। आई होप स्टूडेंट्स की जो मैंने इतनी वैल्यूज नोट डाउन की हैं ये आपको समझ आ जाएंगी कि हमने किस तरह ये लॉग लिया। तो और लास्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, सिंपली आप इन वैल्यूज को कैलकुलेटर में पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा log v इज इक्वल टू 1.4392। अब v फाइंड करनी है तो log को ख़त्म करना है हमने, तो क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स देन वी गेट, तो एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग, लॉग एंटी लॉग कैंसिल, v इज इक्वल टू एंटी लॉग दिस वैल्यू 1.4392, तो 0.43 को 9 के कॉलम में चेक करना है, 2 के मीन डिफरेंस नंबर को इसमें प्लस करना है, तो हमारे पास मीन मेंटिसा आ जाएगा v इज इक्वल टू 2749। अब 1 के बाद हमारे पास क्या है, डेसिमल, तो अगर मैं यहाँ पर डेसिमल लगाऊं, लेकिन ये फाइनल नहीं है क्योंकि 1 पॉजिटिव का है, तो पॉजिटिव कब बनता है, जब राइट टू लेफ्ट मूव करें, इसका मतलब 7 के बाद अगर मैं यहाँ से यहाँ मूव करूँ तो 1 पॉजिटिव का करेक्ट बनता है, तो फाइनल डेसिमल कहाँ लगेगा, 27 के बाद, इसका मतलब v इज इक्वल टू 27.49, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई है। इसका पार्ट 1 लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और पार्ट 2 हमारे पास हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो सब्सक्राइब करें हमारे ऑनलाइन लेक्चर और लिटरेचर को, इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और